વેલકમ છે ગુજ્જુ કબર ટ્રાવેલરની ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે અને આજે હું તમને બતાવવા જઈ રહી છું ફોર્સ ટ્રાવેલરમાં બનાવેલી ટેમ્પો ટ્રાવેલરની એક આલીશાન હવેલીમાં। તો ચલો મારી સાથે। સૌથી પહેલા આ ગાડીની રાણીને મળીએ છે। નમસ્તે। आइए, वेलकम है आपका हमारे कैरेवैन में। આ ગાડી જેમની છે એ તો જન્નતમાં રહે છે એટલે કે કાશ્મીર અને આ વિડિયો તમને હિન્દી ગુજરાતી બંનેમાં મળવાનો છે। ઘરમાં આપણને સૌથી પહેલા શું જોઈએ? રસોડું ને કિચન જ। તો ચલો આ ઘરની રાણી સાથે વાત કરીએ પહેલા। तो इस हवेली की मालकिन जी बताइए आपका घर कितना अच्छा है और सुंदर। पहले तो हवेली की मालकिन कहने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब रानी और हवेली की मालकिन ही है अपने अपने घर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारी छोटी सी कैंपर वैन है जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। अभी तो इंडिया में ही कर रहे हैं, पर इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो बाहर भी करेंगे। तो हमने ये कैरेवान एक शेल लिया था जिसमें सिर्फ ड्राइवर सीट थी। और उसके बाद हमने ये फैब्रिकेशन इसका इंदौर से कराया था, श्री बालाजी ग्रुप से। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। और सबसे पहले किचन हमारा घर में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कैरेवान लाइफ में भी किचन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कि रसोई के बिना, खाने के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा कैरेवान में यही बेनिफिट है और सहूलियत होती है कि आप कहीं भी रुक सकते हैं एक अच्छी लोकेशन में और अपने ही पसंद का भोजन बना के खा सकते हैं। तो आपको कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। सही में। तो अब मैं आपको छोटा सा एक डिटेल इसका दे देती हूँ, बाकी टेक्निकल लाइन मेरे हस्बैंड बताएंगे आपको। सबसे पहले तो हमने आपको दिखाते हैं कि हमने जब कैंपिंग स्टार्ट की थी तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वॉशिंग करना। हाँ सही। तो इट्स नॉट अ कैंपिंग प्रॉपर, बट हम लोग जो करते हैं वो ग्लैम्पिंग है जिसमें थोड़ी सी सहूलियतें भी ऐड हो जाती हैं। सही में। तो इट्स नॉट ए रॉ कैंपिंग। तो हमने यहाँ पे इस जगह पे एक वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर ली। अच्छा ताकि हमें कन्वीनियंस रहे वॉशिंग करने। अरे वाह। तो हमें जहाँ भी पानी मिलता है, जहाँ पे भी हम वॉशिंग करनी होती है, तो हम अपने वो कपड़े वगैरह यहाँ पे वॉश कर लेते हैं। ये तो मैंने पहली बार देखा है कैंपर वैन में वॉशिंग मशीन। तो हमारा ये यूज भी हो जाता है जो कपड़ों के लिए। अरे और वाह। ये हम इसी में बाहर से पाइप लेके लगा के और ये पूरा घर पे चले ना, और 6.5 kg का है वॉशिंग मशीन हमने। अरे वाह। लगा दिया तो हमें इससे बहुत इजी हो गया थोड़ा अरे ट्रैवल करने में। बहुत ही बढ़िया। ये चीज तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ कैंपर वैन में। और सेकंड ये टू बर्नर कुकटॉप है ग्लेन का जो हमने इंस्टॉल किया। पहले जब हम इस कैरेवान में ट्रेवल नहीं करते थे तो हम बाहर कुकिंग करते थे, और अभी भी प्रेफर करते हैं हम लोग बाहर ही कुकिंग करें, लेकिन फिर भी कन्वीनियंस के लिए अंदर भी एक सेटअप है। पर प्रेफरेंस यही होती है कि अच्छी लोकेशन पे हम आउटसाइड कुकिंग करें तो ज्यादा मजा आता है। ये है और इसके 4 ड्रॉर्स हैं ताकि सारे बर्तन एक सिमेट्री में आ जाए। तो फर्स्ट वाला ड्रॉर है जिसमें मोस्टली ये कटलरी वगैरह ही रहती है। तो सेकंड थोड़ा सा इससे बड़ा आ जाता है जिसमें कुछ और बर्तन है, इससे प्रॉपर किचन सेटअप। तो इसके बाद थोड़ा और बड़ा है, थोड़ा सा मेसी है, प्लीज सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। नहीं इतना तो चलता है। तो और ये सबसे टॉप है जिसमें बड़े बर्तन, कुकर और कढ़ाई वगैरह ज्यादातर होता है। और इसमें पूरे लॉक सिस्टम दिए हुए हैं, तो चलने के टाइम पे ये ड्रॉर्स बिल्कुल भी हिलते नहीं है और हम इनको लॉक कर देते हैं तो ये बिल्कुल स्टेबल रहते हैं एक ही जगह पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें बर्तन गिरने की। और आगे आ जाता है हमारा ये सिंक पार्ट जहाँ पे हमें वॉशिंग करनी होती है अपने बर्तन यूटेंसिल्स की। तो ये हमारा कुकटॉप के साथ हमारा वो बन जाता है चॉपिंग करने के लिए भी एक सेक्शन, और ये हट जाता है। तो ये हमारा सिंक पार्ट आ जाता है, ये इसको हम कवर कर लेते हैं बाद में। तो हमारा एक्सटेंशन किचन हो जाता है ये। बहुत ही बढ़िया। तो ये भी एक घर की तरह ही है। आप अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से जैसे भी मॉडिफाई कराना चाहते हैं और जिस तरीके से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कैरावान हो तो आप कैंपिंग करें। आप स्टार्टिंग में छोटे लेवल से कर सकते हैं, टेंट लेके कर सकते हैं, रूफ टॉप लेके कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे, बाहर निकलेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, तो बहुत लोगों से मिलना हो जाता है, तो नई नई चीजें देखने को और सीखने को मिलती हैं। आगे हमने यहाँ पे अंडर वाटर, यहाँ पे पहले तो गैस सिलेंडर है,
ये गैस सिलेंडर है और अंडर सिंक आरओ लगा दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती थी हाँ हमें सही ना, में कई जगह कैंपिंग में पानी बहुत ज्यादा अच्छा रहती नहीं है। मिलता था, कुछ प्रॉब्लम होती थी। हम्म। तो अंडर सिंक आरओ लगाया है, इसमें 8 लीटर पानी स्टोर हो जाता है हमारा। और इसमें यहाँ पे छोटा वाला 5 kg सिलेंडर है और मोटर भी इसी में ही है पीछे। तो और इसका आरओ का आउटलेट ये है पानी आने का। और ये यहाँ पे टैप है, ये डिस्पेंसर्स है हैंड वॉश और यूटेंसिल वॉश बर्तन धोने के लिए। और ये गीजर से कनेक्टेड है, सबसे अच्छा है गीजर है इसमें, इस गर्म पानी कैरेवा भी में। आता है। हाँ, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों कनेक्टेड है किचन एंड वॉशरूम में। अरे वाह। तो यहाँ से पानी आ जाता है। ये ठंडा हॉट वाटर कोल्ड वाटर का है, डिस्पेंसर है। तो ये हमारा किचन पार्ट है। और ऊपर मोस्टली हमारे इसमें कपड़े कम होते हैं और किचन कैबिनेट्स ज्यादा है। किचन का सामान प्रॉपर है, क्योंकि कैंपिंग में कपड़ों की ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी भोजन की जरूरत होती है। तो ये हमारा, और सब में ये फंक्शनिंग के लिए रात को प्रॉब्लम ना हो तो ये लाइट मोड सब में दिया हुआ है। और ये एक एग्जॉस्ट है इन एंड आउट, तो इसमें हवा अंदर बाहर दोनों तरफ होती है, बाहर से अंदर भी और अंदर से बाहर भी। तो ये ऐसा है। और इसके आगे यहाँ पे दो, तो ये एक एसी है जो हमने बाद में लगवाया था। और ये जो एसी है ये गाड़ी के साथ ही इंस्टॉल हुआ था। तो इसमें हम जब रुकते हैं हम कहीं पे, तो हम ये बाहर से कनेक्शन लेके बिजली का तो ये यूज कर सकते हैं। तो ये तो गाड़ी के साथ है तो जो चलता है। और ये कैबिनेट्स दो सेम ऐसे ही हैं, जिसमें हम अपने थोड़े क्लोथ्स वगैरह रखते हैं या कुछ। एक ये है और एक सेम ऐसा इधर भी है। तो ये हमारा जो है ये सोफा कम बेड है, ये यू शेप में ऐसे है। तो जनरली दिन में तो हम सिटिंग ही काफी रखते कंफर्टेबल हैं। है। हाँ, 6x6 का तो है, ये बहुत हाँ। इजीली 3 पर्सन एडजस्ट हो जाते हैं इसमें इजीली। और 2 तो बहुत ही आराम से होते हैं, 3 भी हो जाते हैं। और ये दिन में तो सोफा ही रहता है, काउच सिस्टम। और रात में हम इसको हटा के ये इसको ऐसे ये स्लाइड हो जाता है। तो ऐसे स्लाइड करके पूरा कवर कर लेते हैं, आगे तक हो जाता है ये ऐसे। तो ये पूरा हमारा बेड बन जाता है। ये पूरा मैं आपको बाद में करके दिखा दूंगी ये इस तरीके से। और इसके अंडर द दिस बेड ये स्टोरेज भी है दोनों साइड पे, उधर भी स्टोरेज है और इस साइड भी स्टोरेज है ये। तो आप अपना एक्स्ट्रा सामान या जो भी आपका कुछ सामान है तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा ये स्लाइडिंग होके एक बेड बन जाता है पूरा, जिसपे हम अपना बेड बना लेते हैं। और इसका साइज है 6.25x5। तो एक अच्छा लंबा इंसान इस पे पूरी कंफर्टेबल सो सकता है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 3 लोग तो बहुत कंफर्टेबल इस पे सो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर 2 हैं तो वो तो बहुत ही इजी हो जाता है। ये हमारे फैब्रिकेटर जो हैं श्री बालाजी इंदौर में, उन्होंने बहुत अच्छा डिजाइन भी किया है। और बहुत सारी चीजें इसमें विक्रम जी ने भी सजेस्ट की हैं। ये टीवी है, यहाँ पे जरूरत नहीं होती है कैंपिंग में, कैंपिंग बोर्ड में टीवी की, बट स्टिल लगा दिया था। यहाँ पे सारा विक्रम ने अपनी ड्राइवर सीट के साथ में इलेक्ट्रिक और सोलर पैनल चार्जर, बैटरी चार्जर के सारे पॉइंट्स ये इन्होंने अपना एक पैनल बना रखा है, जहाँ पे वो देखते रहते हैं और उनको पता चलता रहता है। मीटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे सब जगह, तो कितनी चार्जिंग हो रही है, सारी इलेक्ट्रिसिटी, बैटरीज, डीसी टू डीसी चार्जर और फर्स्ट बैटरी, सेकंड बैटरी, सब चीज इन्वर्टर। तो ये आपको डिटेल्स में टेक्निकली वही बता सकेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज ज्यादा है इस टेक्निकल चीजों की। यहाँ पे हमने अपना इन्वर्टर रखाया हुआ है, जहाँ पे ये चार्जिंग आपको दिख रहा होगा, बैटरी इन्वर्टर है यहाँ पे। तो ये चार्जिंग होती रहती है। इसके ऊपर हमारा मोबीकूल का फ्रिज एंड फ्रीजर ये है, जिसपे हम अपना फ्रोजन चीजें कुछ स्टोर कर लेते हैं। तो इजी हो जाता है, थोड़ा सा ये लगा दिया है। और उसके बाद आ गया ये पेंट्री है एक और, क्योंकि इसमें किचन का ही ज्यादा है सिस्टम, और तो इतना नहीं है। इसमें कुछ ड्रॉर्स हैं जिसमें टूल्स और इलेक्ट्रिक लैपटॉप के चार्जर्स वगैरह रहते हैं। ये भी दोनों एक बहुत स्पेस निकाल के उन्होंने डिजाइन किया है ये, जहाँ पे एक एक चीज को यूटिलाइज किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। सेम ऐसा ही ये भी है। लीजिए सर। तो इनके कैरेवन में सबसे बढ़िया चीज ये है, लेडीज
है, अगर आपके कैरावैन में साथ में तो एक मिरर की जरूरत रहती है, आवश्यकता है, तो एक मिरर यहाँ लगा दिया गया है इस जगह पे, तो इजी है। और यहाँ पे हमारा वॉशरूम है जो कि, और सबसे ज्यादा जो इनकन्वीनियंस होती थी हम लोगों को, तो हम मतलब वॉशरूम की होती थी। तो हमने जब कैरावा ये बनाई तो हमारा ये था कि किचन एंड वॉशरूम सब हो जाए तो इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कैरावैन ओवरलैंडर फ्रेंड्स को बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि कैरावा हो तो आप कैंपिंग करेंगे, आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। हमने भी 10 साल 8 साल पहले जब शुरू किया था, बहुत लो लेवल पे किया था, एक ग्राउंड टेंट से स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, एज बढ़ती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से आप इसको बढ़ाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है लग्जरी मोड में ही किया जाए, जितना मिनिमल कर सकते हो स्टार्टिंग उसी से करो। तो ये है वॉशरूम, ये मैरीन टॉयलेट है जो प्लेन्स में लगा होता है, एरोप्लेन वगैरह में। छोटा सा वॉश बेसिन है और टैप है, जेट है, तो एक इजी है, छोटा है बट कन्वीनियंट है हमारे लिए। और इसमें ये कट भी दिया हुआ, कट आउट है, जिससे स्मेल वगैरह नहीं आती। एक छोटा सा एग्जॉस्ट भी दे रखा है ताकि वो फ्रेश एयर आती रहे इसमें, तो कोई स्मेल ना आए। और ये एसी और डीसी लाइट्स हैं जो सारी फैब्रिकेटर ने हमें लगा के दी हैं। और इसका जो सारा सिस्टम है वाटर सप्लाई का और इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर पैनल का, तो ये सब विक्रम जी आपको बताएंगे। टेक्निकल लाइन में वो ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो वो आपको डिटेल में सारी जानकारी देंगे। जिसने भी कैरावैनिंग बनानी है, कैरावैन बनानी है, तो प्लीज वो हमसे जितना होगा हम बता सकते हैं आपको। तो ये फैन लगे हैं, 4 फैंस हैं इसमें, और ये सारा लाइट्स है यहाँ पे। और सारी लेबलिंग कर दी है इन्होंने पूरी, एसी डीसी गैस, ये मोटर का पंप है जो मोटर ऑन ऑफ करना है, इस पे लिख दिया है। यूएसबी है, ये आरओ का है, ये वॉशिंग मशीन है, ये गैस है। तो लेबलिंग करने से थोड़ा सा है काम करने में इजी हो जाता है अगर आप लेबल कर देते हैं तो। और ये ब्लाइंड लगा दी थी ताकि रात में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारी जो विंडोज हैं ये खुलने वाली हैं, ये फिक्स्ड विंडो नहीं हमने रखवाई, क्योंकि कई बार हम ऐसी अच्छी जगह पे होते हैं जहाँ पे हम विंडो ओपन करना चाहते हैं, तो हमने ग्लासेस को फिक्स नहीं करवाया था, तो ब्लाइंड्स लगा दी थी। तो ब्लाइंड्स भी सब उसने फैब्रिकेटर ने ही सारी इंस्टॉल करके हमें दी थी। तो इट्स वेरी नाइस कि मॉस्किटो विंडो भी लगाई। मॉस्किटो का हमने मॉस्किटो नेट हमने खुद से डिजाइन करके अपना वो जुगाड़ वाला कह सकते हैं आप, एक अपना घर पे ही कर दिया, ताकि वो फ्लाइज और मक्खी और मॉस्किटो से थोड़ा सा हमें प्रोटेक्शन रहे। क्योंकि कैरावैन में आपको ऐसी जगह पे रुकना होता है जहाँ पे बिल्कुल ओपन स्पेस हो, तो वहां पे इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है, मच्छर। जगह ऐसी है। हाँ, मोस्टली जगहें ऐसी है कि आप कहीं पहाड़ों पे हैं या प्लेन्स में हैं, तो वो हमने आगे बाहर से ये कर्टन भी हमने अपना लगा दिया था ताकि प्राइवेसी भी रहे और थोड़ा विजिबिलिटी भी रहे। हाँ, ये बढ़िया है। तो अभी मतलब क्वीन से तो मिल ही लिया, तो इनका राजा कहाँ है, उनको बुलाते हैं। चलो, आप तो संबोधन ऐसे कर रहे हैं जैसे हमें तो बहुत ऊंचा पहुंचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी सब अपने घर में अपने परिवार में राजा रानी ही है, किंग और क्वीन है। कैसी लगी आपको हमारी कैरावान, प्लीज बताइएगा। कुछ आप भी अपने आइडियाज बताइएगा, कुछ हमारी तरफ से रह गया हो, हम कुछ इसमें मॉडिफाई कर सकें तो प्लीज हमें गाइड करिएगा। थैंक यू सो मच गुज्जू कपल। सो श्रद्धा जी, आपने कब सोचा ट्रैवलर ऐसा कैरावान बनाने का? ये कैरावान हमने ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले डिसाइड किया था। अच्छा, तो इससे पहले आप कैसे घूमते थे? एक्चुअली हम लोग बिलोंग करते हैं JNK से। तो JNK में तो आपको पता है हम स्पेशली कश्मीर प्रोविंस से हैं, तो कश्मीर में तो इतनी लोकेशंस और इतनी ओवरलैंडिंग के लिए इतनी जगहें हैं, तो हम लोग वहाँ पे एक चलन ही है कि हर वीकेंड पे या 15 दिन में सब लोग बाहर जाते ही हैं आउटिंग के लिए। तो वहीं से हमारा शुरू हुआ कि हम डे आउटिंग के लिए जाने लगे। फिर धीरे धीरे शौक बढ़ा तो थोड़ा सा ग्राउंड टेंट से शुरू हुआ, फिर थोड़ा अपग्रेडेशन 2-4 साल में हुई, तो मॉडिफिकेशन में हमारे पास सफारी गाड़ी थी, उसको हमने घर पे मॉडिफाई किया था और उस पे हमने रूफटॉप टेंट लगाया RTT। तो बहुत साल हमने फिर उस पे कैंपिंग की RTT पे। तो आप कैंपिंग में सिर्फ 2 ही लोग निकलते हैं? मोस्टली हम 2 ही होते हैं, बाकी हमारी फैमिली के मेंबर जो भी बच्चे हैं या और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कोई भी कर लेता है। अच्छा, जिसके तो पास इस गाड़ी में कितने लोग सो इस सकते हैं? गाड़ी को बनाए हुए हमें ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं।
तो 2.5 साल में हमने 30,000 ये गाड़ी चल गई है 2.5 साल में। और लोग कितने सो सकते हैं 3 इसमें? तो बहुत इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं, 3 पर्सन तो बहुत इजीली हो जाते हैं, 2 एडल्ट और एक बच्चा भी होगा तो बहुत इजी है, 2-3 एडल्ट भी हो जाते हैं इजीली। बहुत घर के जैसा कंफर्ट तो नहीं मिलता लेकिन इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं। और कैंपिंग में तो ये सोच के कभी चलना ही नहीं चाहिए कि आपको कंफर्ट जोन मिलेगा। कैंपिंग में तो हमेशा अनकंफर्टेबल ही आप रहेंगे। अगर आप उसके यूज टू हैं तो ही आपको मजा आएगा, अदरवाइज तो आप कंफर्ट जोन में प्रेफर करेंगे तो वो आपको घर ही अच्छा लगेगा। लेकिन ये आपकी गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, तो आपको इसमें और घर में डिफरेंस क्या लगता है? इसमें और घर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें हमें ज्यादा नॉलेज मिलती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम छोटी जगह से अब ऐसा लगता है बड़े इसी समुद्र में आ गए हो, बड़ी दुनिया में आ गए हो, जहाँ पे आपको इतने डिफरेंट टाइप का लोग, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ और देखने को मिलते हैं। हाँ, जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और जो भी अवेयरनेस आपको होती है लोगों से और मिलके। मतलब ये गाड़ी इतनी हैवी है तो क्या ये पहाड़ पे सब जगह जी से हाँ, चढ़ हमने जाती है ज़ंस्कार आसानी और से? लद्दाख इस पे किया था तो बहुत इजीली हमने इस पे ट्रैवल अच्छा, कोई किया, दिक्कत कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुई। ज़ंस्कार हमने 10-15 दिन हमने किया ट्रैवल, लद्दाख गए वहां से तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसमें स्पीति गए, टायर वगैरह में कोई पंचर वंचर नहीं पड़ा अभी ऐसा अभी कुछ? तक तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम अच्छा, नहीं आई। और इसमें वाटर टैंक्स हैं, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर टैंक है एक नीचे जिसमें टॉयलेट का पानी सब जाता इकट्ठा होता है, और एक फ्रेश वाटर टैंक है ऊपर है, और एक अंडर द व्हीकल है। तो और बाकी तो बहुत कन्वीनियंट हो गया, अब तो इसमें तो हमें और बहुत ज्यादा कन्वीनियंस हो गई है। मैं एज अ लेडी ट्रैवल करती हूँ तो मुझे वॉशरूम की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत तो होती है लेडीज को, क्योंकि हमने भी जब 10 साल पहले स्टार्ट किया था तो हमने भी बहुत छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया था, तो वो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है और करना चाहिए भी। जितनी दिक्कतें आएंगी उतना ही आप सीखेंगे और उसको आप अपनी जो जो जब आप एक ऊपर के लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको पता रहता है कि हम कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे कहाँ हैं। फिर पहुंचे हैं, अगर सही है, आपको सब कुछ पहले ही मिल जाएगा तो उस फिर एफर्ट्स का मजा नहीं आता। सही है। चलिए श्रद्धा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा थैंक लगा। यू, आपसे भी मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, हम लोग श्रद्धा जी को सजेस्ट करते हैं कि आप YouTube चैनल स्टार्ट करिए। तो अगर इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कंफ्यूज है, तो आप लोग बताइए, और अगर हाँ है तो आप नाम भी सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद। अब इन लोगों के प्रोत्साहन से मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं कुछ कर सकूं। ये छोटे हैं, मेरे से बच्चे हैं, मेरे भाई बहन जैसे हैं, तो इनसे भी कुछ सीखेंगे हम लोग। जो नई जनरेशन है उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरूर मेरी कोशिश रहेगी। आप बताइएगा कमेंट करके कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ मेरी तरफ से कुछ मुझे गाइड कर सकते हैं तो आप जरूर करिएगा, और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और कुछ फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइएगा आप कैसा लगा आपको हमारा कैरेवा टूर। થેન્ક યુ સો મચ। તો મિત્રો કઈક આ પ્રકારનું એમનું નાનું એવું પણ મસ્તીનું એવું મકાન છે, અને આ મકાનમાં એ રહેવાવાળા બે મળી હસબન્ડ વાઈફ બે મળીને આને એક ઘર કરી દીધું. કેમ કે એક જયારે ચાર દિવાલ ઊભી થાય ને ત્યારે એક મકાન હોય, પણ જયારે પ્રેમ આમાં સંચોવાય ને તે પછી આ ઘર બને, અને એમાં શ્રદ્ધાજી અને વિક્રમજી એમની લાઈફ સારી એવી પસાર કરે છે. અને આપણા કહીને કે આપણું ઇન્ડિયાનું સ્વર્ગ ત્યાં એ રહી છે, એટલે કે કાશ્મીર. કાશ્મીરમાં એ રહી છે અને આ મસ્તીનું એવું એમને મકાન બનાવ્યું છે. તો પહેલા તો એમને આપણે YouTube ચેનલ ચાલુ કરવાનું, જેથી કરી તમને એક નાના એવો વિડીયોમાં સીમિત ના રહે અને વારંવાર એમને એ વિડીયો મળે રાખે. તમને આ વેન લાઈફનું ટૂર છે, આ વેન લાઈફમાં કઈ રીતે લાઈફને એન્જોય કરે છે એ બધું તમને મળે. તો ફટાફટ તમે છે ને મેસેજ કરો, આમાં કમેન્ટ કરો, જેથી કરીને એ એમનું વિડીયો મતલબ એની YouTube ચેનલનું નામ નક્કી કરે અને નવી YouTube ચેનલ ચાલુ કરી અને એ તમને મળે. તો શ્રદ્ધાજી YouTube ચેનલ આ વિડીયો પછી તરતો તરત તમારે કરવાની થશે, मतलब करा के ही छोड़ेंगे। हाँ, सही है। ये इतनी मतलब समझ आने लगी गुजराती, अब गुजराती बच्चों के साथ रह के। अभी 3-4 दिन ही हुए, बट फिर भी गुजराती समझ गए। मैं अभी इतना बोला ना। हाँ, तो श्रद्धा जी आपका प्यारा सा बड़ा ही सुंदर घर है। ओके, थैंक हमारी यू सो विश है मच। कि और इसमें अपग्रेड 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 करो। नहीं, जितना एक्सप्लोर करो उतना अच्छा है। अपग्रेडेशन हो गई, आप लाइफ एक्सप्लोर करिए। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें एक्सप्लोर करो। और बस हमारा एक ड्रीम है कि हम कार को लेकर लंदन जाए। आप तो भी हमारे- जाइए जरूर। आपका नहीं, हमारे चैनल साथ आप चलो।
खूब फ्लरिश करें और खूब सब्सक्राइबर हो आपके। मेरी गुड विशेस, ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू। हर हर महादेव। कैसे हो नमस्कार। विक्रम जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? बस हम तो बढ़िया है। आप बोलिए, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है आपके साथ, गुज्जू कपल के साथ। हाँ, गुज्जू कपल। आपका जो चलता फिरता मतलब हमने तो इसको हवेली बोल दिया है। जी जी ओके, जी। पूरी हवेली है। तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा इस घर का टूर करा दी। बाहर का पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका दे देता हूँ आपको, इसका ओवरव्यू क्या है गाड़ी के अंदर, अंदर क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इधर आप आएंगे, सबसे पहले डोर है हमारा एंट्री का। एंट्री के डोर के साथ सबसे पहले आप देखेंगे अंदर हमने एक वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। उसका ये आउटलेट है, यहाँ पे पानी का ड्रेन है नीचे, तो जो भी पानी है उसका नीचे ड्रेन हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, ये आप एक गीजर देख रहे हैं, ये गैस गीजर है। ये गैस गीजर है, बाहर पुल आउट हो जाता है। ये बाहर पुल आउट होके बाहर चलता है, ये बाहर पुल आउट हो जाता है और फिर इसको ऑन कर देते हैं। इससे हमारा किचन में गर्म पानी आ जाता है और बाथरूम में गर्म पानी आ जाता है नहाने के लिए। ये हो गया। और साथ ही ये अगर हम ऐसे कर लें, इसकी हमने चेन बनाई हुई है, तो ये एक टेबल का काम भी करता है। ये अगर हम बाहर बैठे हो कहीं पे, तो आप ये देखेंगे, ये दिस वर्क्स एज ए टेबल ऑल्सो। तो मुझे सॉरी गुजराती नहीं आती है, जब आप गुजराती दोस्त है थोड़ा हिंदी में कोऑपरेट कर लें, हिंदी में बोल पाऊंगा मैं। उसके बाद आप इधर आएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी का इनलेट है। ये 150 लीटर का टैंक इसमें नीचे है, 100 लीटर का मेरे पास ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरेज है। तो अभी हम यहाँ कैंप कर रहे थे, नीचे का टैंक मेरा खाली हो गया, तो मैंने ऊपर वाले टैंक से अपना नीचे वाला टैंक दोबारा रिफिल कर लिया है 100 लीटर पानी। अब मैं आपको दूसरे साइड लेके चलता हूँ। तो हम चलते हैं सर पीछे, तो उस साइड के आपको दिखाते हैं। आइए, एक किचन हमने बाहर भी बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं पाइप है मेरे पास और पानी का कनेक्शन भी है। तो ये मेरे पास एक पोर्टेबल गैस है, वो यहाँ रखते हैं और वही गैस यहाँ कनेक्ट हो जाती है, उससे हमारा बाहर भी खाना बन जाता है। तो हम अंदर भी खाना बना सकते हैं, हम बाहर भी खाना बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास कैंपिंग चेयर्स वगैरह हैं, सामान है। ये हमारा सारा इस ड्रॉर में रहता है, जिसका एक्सेस बाहर से है। ये 2 ड्रॉर्स हैं, इनका एक्सेस बाहर से ही है। तो ये सामान जो हमें बाहर चाहिए वो सारा इसके अंदर होता है। आइए साइड में आइए। इसी तरह ये टेबल, इसमें भी टेबल है एक साइड में, दोनों साइड टेबल्स हैं। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ी का पावर इन है यहाँ पे। अगर हमें पावर चाहिए, गाड़ी के अंदर एक्सटर्नल पावर मिलता है, तो यहाँ से अंदर हम पावर दे देते हैं गाड़ी में। अगर हमें वो भी नहीं मिलता है तो इस साइड आप आएंगे, ये देखिए, ये हमारा 2 kVA का डीजल जनरेटर है। ये जनरेटर भी है, हाँ 2 kVA का है। ये पुल आउट हो जाता है बाहर, ये बाहर आके चलता है ये, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस साइड यही है। ऊपर आप देख सकते हैं सोलर पैनल लगे हैं 2, 200 वाट के सोलर पैनल्स हैं ऊपर, जो डीसी आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उससे चलते हैं ये। उसी से हमारी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी जो लिथियम बैटरी है, वो चार्ज होती है हमारी।